क्रैश के 11 दिन बाद सर्वाइवर्स को रेडियो के थ्रू पता चलता है कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था अब वो ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। रईस टीवी की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले जाकर इस वीडियो का पार्ट 1 देख लें। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने बताया है कि किस तरह ये प्लेन एंडीज की पहाड़ियों में क्रैश हुआ था और किस तरह बचे हुए पैसेंजर्स ने अपनी जिंदगी के 11 दिन इस बर्फ में ढकी हुई पहाड़ियों में गुजारे थे। सर्च ऑपरेशन बंद होने की खबर सुनते ही कुछ सर्वाइवर्स जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ देते हैं, मगर कुछ अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे। इस हादसे को गुजरे अब 11 दिन हो चुके थे और सर्वाइवर्स नोटिस करते हैं कि उनके पास जो खाने पीने की चीजें थी अब वो खत्म हो चुकी हैं। इन सर्वाइवर्स के पास जो खाने पीने की चीजें थी वो इन्होंने बड़ी एहतियात से यूज की थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इनमें से एक सर्वाइवर ने एक मूंगफली के दाने को 3 दिन तक खाया था। भूख की वजह से कुछ सर्वाइवर्स ने प्लेन के कुछ पार्ट्स खाने शुरू कर दिए, लेकिन इसकी वजह से ये उल्टा बीमार होने लग गए। फिर आखिरकार तंग आकर इन लोगों ने डिसाइड किया कि इन्हें जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए साथियों की डेड बॉडीज को खाकर गुजारा करना पड़ेगा। कुछ सर्वाइवर्स ने ये करने से मना कर दिया, मगर जब 2 दिन और गुजरे तो इनके पास इन डेड बॉडीज को खाने के अलावा और कोई चारा ना था। 29 अक्टूबर 1972 क्रैश के 16 दिन बाद रात को जब तमाम सर्वाइवर्स इस प्लेन के छोटे से टुकड़े में सो रहे थे, तभी उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। कुछ सेकंड बाद इन्हें पता चलता है कि ये आवाज एक एवलांच की थी और वो एवलांच इतनी तेजी से आता है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरह बर्फ भर जाती है। 8 सर्वाइवर्स मौके पर ही दम घुटने से मर जाते हैं और बचे हुए 19 सर्वाइवर्स 3 दिन बाद फाइनली बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। क्रैश के 19 दिन बाद बचे हुए सर्वाइवर्स रियलाइज करते हैं कि उन्हें अगर जिंदा रहना है तो उन्हें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अब कोई रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएगा। 15 नवंबर 1972 क्रैश के 33 दिन बाद इन सर्वाइवर्स में से 3 सर्वाइवर्स मदद लेने के लिए निकलते हैं। इन सर्वाइवर्स का मानना था कि अगर ये ईस्ट की तरफ ट्रेवल करेंगे तो ये जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और अपनी बाकी साथियों के लिए मदद लाएंगे। लगातार कुछ घंटे चलने के बाद इन्हें अपने हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पड़ा हुआ मिलता है। ये वही टुकड़ा था जो सबसे पहले इस हादसे में टूटा था। इस टुकड़े में से इन्हें काफी खाने पीने की चीजें और कपड़े मिलते हैं और इसके साथ साथ इन्हें 2 वे रेडियो सिस्टम भी मिलता है। इस रेडियो से ना सिर्फ ये बाहर का मैसेज सुन सकते थे बल्कि अपना मैसेज भी बाहर तक पहुंचा सकते थे। कुछ दिन तक ये इसी रेडियो को ऑन करने की कोशिश में गुजार देते हैं, मगर इनसे वो रेडियो ऑन नहीं होता। फिर आखिरकार ये तीनों सर्वाइवर्स डिसाइड करते हैं कि इन्हें वक्त ज़ाया करने के बजाय वेस्ट की तरफ ट्रेवल करना चाहिए। 11 दिसंबर क्रैश के 59 दिन बाद एक और एवलांच आता है जिससे 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। अब पीछे टोटल बचते हैं 16 सर्वाइवर्स। 13 सर्वाइवर्स वो जो क्रैश साइट पर थे और 3 सर्वाइवर्स जो मदद लेने के लिए निकले थे। 15 दिसंबर को जो 3 सर्वाइवर्स मदद लेने के लिए निकले थे उनमें से अब एक सर्वाइवर्स ने वापसी क्रैश साइट पर जाने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास अब खाने का सामान बहुत कम बचा था। उन्होंने डिसाइड किया कि अब आगे सिर्फ 2 सर्वाइवर जाएंगे ताकि खाने की बचत की जा सके। ये 2 सर्वाइवर्स कई दिन तक हाइकिंग करने के बाद फाइनली एक वैली में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक नदी बहती हुई दिखाई देती है। इस नदी को फॉलो करते हुए ये सर्वाइवर्स 5 दिन तक चलते रहते हैं और फिर फाइनली 20 दिसंबर को उन्हें इंसानों की एक बस्ती दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी की दूसरी तरफ कुछ लोग घोड़े पर सवार नजर आते हैं। वो घुड़सवार इन दोनों सर्वाइवर्स को चिली के शहर लॉस मार्टिनस में ले जाते हैं, जहां फाइनली इन्हें कुछ रेस्ट मिलता है। जब ये खबर चिलियन एयरफोर्स को पता चलती है तो वो फौरन इन दोनों सर्वाइवर्स को साथ लेकर उस क्रैश साइट की तरफ जाते हैं ताकि बाकी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जा सके। 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर आखिरकार इस क्रैश साइट पर पहुंच जाते हैं और इन बचे हुए सर्वाइवर्स को फाइनली रेस्क्यू कर लिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि रईस टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं रईस टीवी की नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।